हेलो स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यूएशन में चलते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था ज़ेनाडायोड एज ए शंट रेगुलेटर, उसमें फर्स्ट केस हम कंसीडर कर चुके थे। अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। ठीक है। सेकंड केस में हम मान के चलते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वीएस था, जो ये फिक्स है एंड लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। मतलब जो आरएल की वैल्यू है वो अब वेरिएबल है। सो डायग्राम सेम रहेगा, एक छोटा सा बस चेंज रहेगा। यहाँ पे हम फटाफट आरएस बना लेते हैं। ये हमारा जेना डायोड हो गया। यहाँ पे हमारा आरएल हुआ करता था, सो लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम वीएस। सो जो वीएस है वो अब फिक्स्ड है। आरएस करंट हमारी होती थी आईएस, यहाँ पे करंट आईजेड और यहाँ पे करंट आईएल। आरएल वैल्यू होती थी। सो जो आरएल है उसको मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। ठीक है। आरएल के करस्पॉन्डिंग हम क्या लेते थे, वीएल लेते थे, ये हम देख चुके हैं पहले केस में। एंड वीएस को फिक्स रखते हैं। ठीक है। वीजेड जो जेना डायोड है उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या है, जेड है। क्लियर। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन आरएल इज इंक्रीजेस। आरएल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या है, आरएल इंक्रीजेस। तो जो आईएल होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। बट जैसे आईएल डिक्रीज होगी, लेकिन आईएस जो है, क्योंकि वीएस इज फिक्स, सो आईएस क्या है, फिक्स्ड है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस आरएल, आई जेड जो करंट है, क्योंकि आई एस तो फिक्स हो गई, तो जो आई जेड करंट है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आर एल की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो। मतलब सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, आर एल पे पड़ रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एल मिन एंड आर एल मैक्स। इसके लिए हमारा जेनर डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। चलिए अब देखते हैं। सो जनरलाइज इक्वेशन में आपने देखा था कि जो हमारा वीएस थी, जो हमारा सॉरी वीजेड था, उसके जो पैरेलली हमारा क्या लगा है, आरएल लगा है। सो वैल्यू जो होगी वो वीएल की किसके बराबर होगी, वीजेड की। और इस वीएल की वैल्यू हमने लास्ट उसमें लेक्चर में देखा था, कैलकुलेट की थी। सो जो वीएल की वैल्यू आ रही थी, वीएल इक्वल टू क्या आ रहा था, वीजेड। और वीजेड की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी वीएस आरएल अपॉन आरएस प्लस आर। सो लेट्स सी, जो अब आरएल की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आरएल मिन के बराबर है। सो यहाँ से हमारी आरएल की मेनू वैल्यू आ जाएगी, वी एल इक्वल टू वी एस, आर एल मिन पुट कर देते हैं, आर एस प्लस आर एल मिन। व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट आर एल मिन इक्वल टू वी एल आर एस अपॉन वी एस माइनस वी एल। और वी एल इक्वल टू क्या है, वी जेड है, दोनों क्योंकि पैरेलल ही है। सो आई कैन राइट इट डाउन वी जेड आर एस वी एस माइनस वी जेड। सो ये तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, आर एल मिन की हो गई। नाउ आर एल मैक्स कैलकुलेट करना है हमें, आर एल मिन तो आ गया। सो आर एल मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल। लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल रहा है, सो आर एल मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल डिवाइड बाई आई एल मिन। कि जब तक करंट जो लोड करंट है वो मिनिमम होगी, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो आरएल मैक्स तो ऐसे जाएगा, बट यहाँ पे एक टर्म आ गया आईएल मिन। अब आईएल मिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आईएल मिन में क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है। नाउ आई एस इज फिक्स्ड, क्योंकि वी एस को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर ये मिनिमम कब होगी, जब आई जेड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो आई एल मिन इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एस माइनस आई जेड मैक्स। सो आई एल यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगी मिनिमम, मूव वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, वहां से हमारी आर एल मैक्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था आपका सेकेंड केस। अब इसी में एक थर्ड केस होता है,
थर्ड केस, बोथ इनपुट वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस बोथ आर फिक्स्ड। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड से ही निकलता है। बट अब आपको बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि जो भी जेनर डायोड है, ठीक है, उसको आपको चेक करना होगा कि जेनर डायोड ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, उसका चेक करने का तरीका क्या होता है, दो स्टेप में होता है। सो स्टेप वन, check whether Zener diode is on or off by applying potential और voltage divider rule। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता था, वी एल इक्वल टू, इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दैट इज वी एस आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। ठीक है, यहां से हम वी एल निकाल लेंगे क्योंकि जो वी एल की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, वी जेड की। क्लियर। अब जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें वी जेड की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन होगी और उसे हम मान लेते हैं वो कैपिटल वी है। ठीक है, सो अब आपको चेक करना है स्टेप 2 में, इफ v ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड। मतलब जो आपने कैपिटल वी यहाँ से कैलकुलेट किया है, मान लेते हैं हम कि वहाँ पे वैल्यू जो है वो कैपिटल वी है स्टार्टिंग में, जो आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ कि कैपिटल वी ही मान लेते हैं हम। ठीक है, सो कैपिटल वी की वैल्यू जो आई है, कैपिटल वी, इफ कैपिटल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड आपको गिवन होगा सर्किट में। अगर वो ज़्यादा है तो डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इफ कैपिटल वी इज लेस देन वी जेड तो डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सो उसी तरह से आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है कि डायोड ऑन है। ठीक है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डायोड क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। क्लियर, डायोड अगर ऑन होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे, डायोड अगर ऑफ होगा तो उसके लिए उसी तरह से हम बात करेंगे कि डायोड अगर ऑफ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें दे दूँ डायोड ऑफ है तो उसको मैं हटा ही दूंगा, फिर इसका रोल खत्म हो गया। तो मेरे पास सर्किट क्या बचा, केवल ये वाला बचा। तो हम कैलकुलेशन उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं जो हमारे जेनर डायोड में पूछे जाते हैं और लास्ट वाला जो केस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आप ये मान के चलिए कि 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको जेनर डायोड से मिलने मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी जो होती है इसके आने की 80 टू 85% रहती है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं और एट द एंड ऑफ द सिलेबस हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जेनर डायोड पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।